मैं पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको इस वक्त इस सेशन में लेकर आए हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। पवित्र आत्मा का बड़ा सामर्थ है इस वक्त। पवित्र आत्मा आपको छू सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको श्रापों और पापों में से छुड़ा कर निकाल सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में चंगाई दे सकता है। पवित्र आत्मा आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके बच्चों को सही रास्ते पर ला सकते हैं और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप इस वक्त पवित्र आत्मा के हुजूरी में हो। परमेश्वर अपने दास के जरिए अपने आशीषों को अपने लोगों तक पहुंचाता है। ब्रह्मांड को बनाने से पहले हमारे परमेश्वर थे। कुछ भी शुरू होने से पहले परमेश्वर थे। हम लोग के मन में होता है परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है। हमारे मन में कुछ भी आने से पहले, हमारा मन बनने से पहले परमेश्वर थे। महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी है। उनको सब कुछ दिखाई देता है। इस दुनिया में जहां कुछ भी हो रहा है, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे मन के सोच को तक वो जानते हैं। हमारे परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। आपकी परिस्थितियां, आपके जीवन की मुश्किल हालात, आपके जीवन में होने वाले सताव, आपके जीवन में होने वाला कंफ्यूजन, आपके मन में चलने वाली बातें, आपके भावनाओं में चलने वाली बातें, आपकी परिस्थिति, आपकी मनस्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपका सामाजिक स्थिति, आपका सेवकाई का स्थिति, सब जानते हैं। सर्वव्यापी, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर सब कुछ जानता है। नजर उठाकर जब हम देखते हैं तो हमें परमेश्वर की महिमा दिखती है। पृथ्वी इतनू सा है, ब्रह्मांड में एक लाइट ब्लू कलर का डॉट दिखता है बाहर से, अंतरिक्ष में से। अंतरिक्ष में जाओगे, अंतरिक्ष के फोटोज देखोगे, अंतरिक्ष के वीडियोस देखोगे, जो अंतरिक्ष में गए हैं वो हैरान हो चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि ये सब क्या है। ये मतलब हमें लगा कि दुनिया में एक ही सूरज है, ब्रह्मांड में एक ही सूरज है। पता चला अनगिनत सूरज है, अनगिनत। उन सभी चीजों को बनाने वाला वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जिसकी आराधना हम करते हैं। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां इतनी बड़ी नहीं है। आपकी बीमारियां इतनी बड़ी नहीं है। आपकी आर्थिक स्थितियां इतनी बड़ी नहीं है। आपके पारिवारिक स्थितियां इतनी बड़ी नहीं है जो परमेश्वर को डरा सके। या ऐसा कुछ भी इतना बड़ा नहीं है जो परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा। परमेश्वर आपके लिए क्यों करेगा? हम सब बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? इस सवाल कभी पूछा आपने अपने आप से? अपने आप से ये सवाल पूछो, परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा? और उसका जवाब है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। किस तरह का प्रेम? अलौकिक प्रेम, सुपरनैचुरल प्रेम, पवित्र प्रेम, अनंत प्रेम, कभी खत्म नहीं होने वाला प्रेम। जब परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आता है, आपके जीवन में सब कुछ सही होना शुरू होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अहंकारी बड़े बड़े राजा, सल्तनतें, सिविलाइजेशन, बड़े बड़े जो अहंकार में चले, वो सब नीचे आ गए। जो सभ्यता अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा करके चलता है, वो सारी सभ्यताएं नाश होती गई। और जो परमेश्वर के सामर्थ्य के, जो परमेश्वर के प्रेम के, परमेश्वर के शक्ति के अधीन हो गए, विनम्र होकर समर्पित कर दिए, उन सभी लोगों को परमेश्वर ने उठाया। राजा दाऊद, जो एक चरवाहा था पहले, फिर राजा बना, एक भविष्यवक्ता भी है वो। तो राजा दाऊद अपने आप को विनम्र किया परमेश्वर के हाथों में शुरू से। तो परमेश्वर ने राजा दाऊद को महिमा में उठा लिया। प्रभु यशुआ मसीहा, जो ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान शक्ति है, परमेश्वर का वचन है, जिनके बगैर कुछ नहीं होता है ब्रह्मांड में, वो मनुष्य का रूप लिया, अपने आप को विनम्र किया और परमेश्वर के हाथों के नीचे रखा। और परमेश्वर ने जिस काम के लिए प्रभु यशुआ मसीहा को भेजा था, वो काम पूरा करके वो स्वर्ग वापस चले गए। यशुआ मसीहा के पूरे किए गए कामों की वजह से मैं और आप
परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं और ये संगति का समय है। हालेलुया। इस वक्त हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। जब भी आप परमेश्वर के हुजूरी में आओगे, आपके जीवन में जो समस्याएं पहाड़ बनकर खड़ी है वो सब मोम की तरह पिघलना शुरू हो जाता है। वो जो पहाड़ आपका रास्ता रोककर खड़ी है उसका अस्तित्व चला जाता है, क्योंकि वो पिघलना शुरू हो जाता है। ऐसा सामर्थ्य है हमारे परमेश्वर में। भजन संहिता 23 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा चरवाहा हूं, किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। हमें भेड़ बनकर चलना है परमेश्वर के साथ, बकरी नहीं बनना है हमें। बकरी अपने दिमाग से चलता है, भेड़ बेचारा जो है वो मासूम है, उसको कुछ नहीं मालूम है। जो उसका चरवाहा लेकर जाता है वो उधर जाता है। चरवाहा जहां लेकर जाके जो खिलाता है वो खा लेता है और खुश रहता है। यीशु मसीह ने कहा कि वो गरीब लोगों के लिए आए हैं। किस तरह की गरीबी है ये? क्या ये आर्थिक गरीबी है? ये प्रेम की गरीबी है? ये सोच विचार की गरीबी है? आत्मा की गरीबी है? आत्मा में गरीब है, भावनाओं में गरीब है, विचारों में गरीब है। तुरंत किसी पर भी लालछन लगा देते, तुरंत किसी को भी डांट देते, तुरंत किसी को भी गाली दे देते हैं। क्यों करते हैं? मैं भी ऐसे ही था, इसलिए मुझे इसका जवाब मालूम है। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग आत्मा में, विचारों में, प्राणों में गरीब है। मैं भी आत्मा में, विचारों में, प्राणों में बहुत गरीब था। जो गरीब है वो कहेंगे कि मैं अमीर हो गया हूं। जो दीन है, जो शक्तिहीन है, जिसके पास शक्ति नहीं, जो कमजोर है, वो कहेगा कि मैं शक्तिशाली हो गया हूं। जो कहता है कि प्रभु मैंने अपने आप को दीन किया है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे अपनी शक्ति दो, मुझे अपना ज्ञान दो, मुझे अपनी बुद्धि दो, मुझे अपनी समझदारी दो। विनम्र हो जाओ। विनम्र होकर परमेश्वर के धर्मी दाहिने हाथों के नीचे समर्पित हो जाएंगे तो परमेश्वर से अनुग्रह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, शक्ति मिलेगी, बुद्धि मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आता है। परमेश्वर का प्रेम जब आपके जीवन में आता है तो आपका जीवन बेहतर होता जाता है। लगातार परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। वो एक ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को छोड़कर कहीं नहीं जाता। एक इंसान का जीवन बहुत बड़ा है क्योंकि वो जीवन परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं। समुद्र में कितना पानी है, कितना लीटर पानी है, आज तक मनुष्य जाति इतना साइंस होने के बाद भी उसको मेजरमेंट नहीं कर पाया, उसको वजन करके नहीं देखा, उसको नाप के नहीं देखा, देख ही नहीं सकता है। गंगा नदी में कितना पानी है उसका मेजरमेंट होता ही नहीं है। यमुना नदी, कावेरी नदी, नाइल नदी, जितने भी नदियां हैं दुनिया में, उन नदियों में कितना पानी है उसका हिसाब नहीं लगाया। लेकिन हम लोग एक दूसरे का हिसाब लगाते हैं। तू ऐसा है, तू वैसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। हम लोग का हिसाब किताब खत्म ही नहीं होता है। हम किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने कहा है कि अपने प्रिय को, अपने भाई बंधुओं को 490 बार माफ करो। एक साल में नहीं, एक दिन में। यानी एक दिन में 490 गलतियां कर ही नहीं सकते, इतने तो घंटे नहीं है। जितनी बार गलती करके माफी मांगता है उसको माफ करते रहो और चलते रहो और चलते रहो। परमेश्वर का प्रेम हमें आगे देना है। परमेश्वर का प्रेम हमने ले लिया और हमने लोगों को नफरत दे दिया, लोगों को न्याय करना दे दिया, लोगों के बारे में बुरा बोलना शुरू कर दिया, तो परमेश्वर का प्रेम रुक जाएगा। बहना चाहिए, नदी बहता है। परमेश्वर जरूरत से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। तो ये परमेश्वर अपने चरवाहे को नियुक्त करता है और उस चरवाहे के जरिए अपने लोगों तक चीजें पहुंचाता है। किस तरह की चीजें पहुंचाता है? आत्मिक चीजें पहुंचाता है। अरे आत्मिक चीजें लेके हम क्या करेंगे? आत्मिक चीजें जब आप ग्रहण करोगे तो आपके जीवन में वो कुछ चीज बनकर, कोई सामान बनकर, कोई रिश्ता बनकर, चंगाई बनकर, छुटकारा बनकर, आर्थिक सुधार बनकर, पारिवारिक सुधार बनकर, सुख शांति समृद्धि सेहत और सुरक्षा बनकर आपके जीवन में से प्रकट होता है। आत्मा की चीजें जब आत्मा में ग्रहण कर लेते हो, आपके अंदर आ गया। अब कुछ ही समय में आपके जीवन के जरिए, आपकी बातों के जरिए, आपके भावनाओं के जरिए आपके जीवन में वो प्रकट होता है। ये इंसान दिन में 200 सिगरेट पीता था, अश्लील फिल्में देखता था 20 सालों तक,
एक बहुत ही अजीब सा जीवन था। जब परमेश्वर की रोशनी आई, आत्मिक चीजें ग्रहण करना शुरू कर दिया, तो उस गंदगी से निकला हुआ इंसान आज एक प्रचारक बन गया। आज परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाता है। कितना बड़ा बदलाव है। कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई टीचर नहीं कर सकता, कोई नेता नहीं कर सकता, कोई अभिनेता नहीं कर सकता, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कर सकता, कोई माँ नहीं कर सकता, कोई बाप नहीं कर सकता। परिवर्तन, बदलाव जो हमारा चरवाहा है लगातार हमारे जीवन को बदल रहा है। तो हमारा जीवन बहुत बड़ा है, परमेश्वर ने बड़ा जीवन दिया है। ऐसा ये ले 200 ग्राम, ले जा जो करना है कर, ये ले 50 ग्राम, ले जा जो करना है कर, चल तू 1 किलो ले जा। शैतान को बहुत समय लगता है इस जीवन को खाली करने में। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। मेरे जीवन में 40 साल लगे शैतान को मेरे जीवन को निचोड़ने में। शैतान हमारे जीवन को निचोड़ता है ताकि उसको विटामिन मिलता रहे, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जब काम पूरा हुआ, शैतान का सर कुचला गया, उसका सर का इलाज हो रहा है और उसका शरीर पूरा ऐसा कमजोर हो रहा है। कहीं पड़ा तो क्या करता है, मनुष्य का जीवन खाता है वो, और हमारा चरवाहा जीवन देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन देने वाला हूं, मैं ही जीवन हूं। मुझे खाओगे तो तुम्हारे अंदर जीवन आएगा, और अगर तुम्हारे अंदर जीवन खत्म हो गया, जिस तरह मेरा जीवन खत्म हो गया था 42 सालों में, तो मैं तुम्हारे जीवन में पुनरुत्थान लेकर आऊंगा, फिर से और जीवन भरूंगा। और वो वादे का पक्का उन्होंने ऐसा काम कर दिया। ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के जीवन में उन्होंने काम किया है। आपके जीवन में भी काम कर रहा है। निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, प्रभु के साथ चलते रहना है। प्रभु के साथ चलते रहने के लिए हमें प्रभु को समझना जरूरी है। कहीं घूमने चले गए, कुछ चीजें हैं आपको पता नहीं है, तो आपने एक गाइड रख दिया, गाइड लेफ्ट जाता है तो आप राइट जाओगे। गाइड के साथ नहीं गए तो आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। तो आपको जो मार्गदर्शन दे रहा है उसके साथ चलना बहुत जरूरी है। यजकेल की किताब 34वां अध्याय 23 से लेकर 31। और मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वो मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। और मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझे यहोवा ने ही ये कहा है। मैं उनके साथ शांति का वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा। सो वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। और मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेह को ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। और मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। वे फिर जाति जाति से लुट न जाएंगे और न वन पशु उन्हें फाड़ खाएंगे। वे निडर रहेंगे और उनको कोई नहीं डराएगा। और मैं उनके लिए महान बारियां उपजाऊंगा और वे देश में फिर भूखे न मरेंगे और न जाति जाति के लोग फिर उनकी निंदा करेंगे। और वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा उनके संग हूँ। और वे जो इज़राइल का घराना है, वे मेरी प्रजा है। मुझे परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम तो मेरे भेड़ बकरियां, मेरी चराई के भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। ये हमारा परमेश्वर हमसे कह रहा है। आज हम इसको अच्छे से समझेंगे कि परमेश्वर इन वचनों के जरिए क्या कह रहे हैं। ये वचन एजकील की किताब में है। एजकील की किताब पुराने नियम में है। एजकील जो है वो एक बहुत ही पावरफुल भविष्यवक्ता थे। परमेश्वर उनसे डायरेक्ट बात करते थे। उनका हॉटलाइन था परमेश्वर के साथ। परमेश्वर की आवाज उनको सुनाई देती थी। परमेश्वर उनको अपना स्पीकर बनाकर रखा था अपने लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए।
वो मैसेंजर था, भविष्यवक्ता था, प्रॉफिट था और बहुत ही सामर्थी था। मेजर प्रॉफिट्स में से एक प्रॉफिट है। ये पुराना नियम का वचन है, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे इस वचन के जरिए क्या कह रहे हैं। परमेश्वर इस धरती के ऊपर अपने चरवाहे को नियुक्त करता है, स्थापित करता है, ताकि परमेश्वर के लोगों का देखभाल हो सके। परमेश्वर के मन में अपने लोगों के लिए बहुत प्रेम है और ये प्रेम मौसम की तरह आता जाता नहीं है। ये प्रेम बहुत ही पावरफुल है और बहुत कमिटमेंट के साथ है। परमेश्वर आज आपसे प्रेम करते हैं और कल नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर लगातार आपसे प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर के लिए ये एक बहुत सीरियस बिजनेस है। परमेश्वर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के लोग, उनके अपने लोग किस तरह जी रहे हैं, किस तरह की उनकी जिंदगी है। क्या उनकी जिंदगी ऊंचे स्तरों पर जा रही है? क्या उनके जीवन में उद्धार प्रकट हो रहा है? क्या वो बीमारियों से बाहर निकल आ रहे हैं? क्या वो बुद्धिहीनता से निकलकर बुद्धिमान हो रहे हैं? क्या वो लोगों को खाना पीना मिल रहा है? क्या वो लोग आत्मा में बढ़ रहे हैं? ये सब और बहुत सारी बातें परमेश्वर के नजर में है और परमेश्वर के लिए बहुत सीरियस है। कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम ही नहीं करता। अगर प्रेम कर रहे होते तो ये जीवन में परिस्थिति थोड़ी आती। बुरी परिस्थितियां परमेश्वर नहीं लेकर आ रहा है, बुरी परिस्थितियां अंधकार की शक्तियां लेकर आ रही। अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन में बुरी परिस्थितियां लेकर आते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छी परिस्थितियां लेकर आता है, हमें बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। तो जब बुरी परिस्थिति आती है, कभी कभी हमारे मन की वजह से आता है, कभी कभी हमारे रिश्तों की वजह से आता है, कभी कभी हमारे परिवारजनों की वजह से आता है, कभी कभी हमारे बुद्धि की वजह से आता है, कभी कभी जो काम हमें करना चाहिए था वो नहीं किया इसकी वजह से आया, या जो काम गलत था वो करने की वजह से आया। परिस्थितियां आती रहती है हमारे जीवन में। तो ये परिस्थितियां किस तरह आपके जीवन में काम कर रही है, किस तरह आपके जीवन को बदल रही है, इस पर परमेश्वर की नजर है। इन बातों में एकदम क्लियर है, परमेश्वर का मन साफ है। किस तरह परमेश्वर अपने लोगों का देखभाल करते हैं, किस तरह परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करते हैं और किस तरह परमेश्वर अपने लोगों का निर्वाहक है, सस्टेनर है। किस तरह परमेश्वर अपने लोगों का अन्नदाता है, मुक्तिदाता है, शक्तिदाता है, ज्ञानदाता है, समझदारी के दाता है, सुरक्षा के दाता है। दाता मतलब देने वाला, देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। किन किन कामों के लिए परमेश्वर अपने चरवाहे को नियुक्त करता है, परमेश्वर को किस तरह के काम करने हैं अपने लोगों के बीच, और वो करने के लिए किस तरह अपने चरवाहे को तैयार करता है। और मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। रूल नंबर 1, परमेश्वर अपने एक चरवाहे को अपने लोगों के लिए भेजेगा। जो मासूम लोग होते हैं और उस तरह के लोग होते हैं जिनको सब कुछ मालूम नहीं है, उनको चरवाहे की जरूरत है। जो शाणे लोग होते हैं उनको चरवाहे की जरूरत नहीं है, वो बकरी की तरह चलते हैं। लेकिन शाणे लोग दुनिया में बहुत कम हैं, मासूम लोग ज्यादा हैं जिनको कुछ नहीं मालूम। तो परमेश्वर कहता है कि मैं उनके ऊपर, उनके लिए, उनको संभालने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए, उनका निर्वाह करने के लिए, उनको उद्धार में लाने के लिए, उनको उद्धार में बढ़ाने के लिए, उनके जीवन में उद्धार प्रकट हो, ऐसा होते रहने के लिए मैं एक चरवाहा अपॉइंट करूंगा, नियुक्त करूंगा। और मैं उन पर एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। चरवाहे का काम है, लीडर का काम है अपने लोगों को खिला पिला के तंदुरुस्त बनाने का। उस जमाने में परमेश्वर ने दाऊद, जो अपने पप्पा के भेड़ बकरियों को संभालता था, यानी जब वो पप्पा के घर पे था तभी भी वो चरवाहे का काम करता था, और 8 भाइयों में से सिर्फ वो तैयार था करने के लिए, बाकी 7 उसकी मदद भी नहीं करते थे। क्योंकि जब सैमुएल नबी आए तो दाऊद था ही नहीं घर में, वो दाऊद को अभिषेक करने के लिए आए थे। बाकी 7 लोग तैयार वैयार होकर अच्छे कपड़े वपड़े पहन के बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर अभिषेक का तेल गिरा ही नहीं। तब सैमुएल नबी ने पूछा कि इतने ही है कि और भी है? बोला एक और है, वो चरवाहा है, वो गया है भेड़ बकरियों को लेके। बोला उसको बुलाओ। वो दाऊद जो एक टीनेजर था, 16-17 साल का लड़का था,
उस दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने पहले से ही डिसाइड करके तेल डाल दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आपके ऊपर तेल उंडेला है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कुछ लोगों का कि उनको पता ही नहीं है कि क्या करने के लिए अभिषेक किया है मुझे। जब मेरे ऊपर तेल उंडेला था परमेश्वर ने आत्मा में, तब मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, लेकिन समय आने पर पवित्र आत्मा ने प्रगतिशील तरीके से उसके बारे में विस्तार से समझाना और सिखाना शुरू कर दिया। मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग खाते पीते रहे, ज्ञान और बुद्धि में बढ़े, समझदारी में बढ़े, आत्मा में बढ़े, कार्यशीलता में बढ़े, परिवार में बढ़े। एक आम का गुठली जब बोया जाता है मिट्टी में तो आम का पेड़ बनता है, और उस आम के पेड़ पर इतना आम बढ़ जाता है कि एक आम की गुठली से जो पेड़ निकला उसमें 100, 200, 300, 500 आम आते रहते हर सीजन में। परमेश्वर गुणना करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मल्टीप्लाई करता है और लगातार मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर से मल्टीप्लाई करता है, फिर से मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। गुणना है, एडिशन नहीं करता है, प्लस 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 नहीं करता है, मल्टीप्लाई 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 करता है। परमेश्वर कहता है कि मुस्तफा चरवाहा तुम हो लेकिन परमेश्वर मैं हूं। तो चरवाहों के लिए वार्निंग है, परमेश्वर बनने की कोशिश मत करना। दुनिया में बहुत सारे चरवाहे लोग परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं। चरवाहा है, परमेश्वर नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा परमेश्वर भी है। तो जो नियुक्त किया है, यानी दाऊद यहां पर परमेश्वर नहीं बन सकता, उनको भी मालूम था। वो विनम्र होकर परमेश्वर के हाथ के नीचे दास बनकर रहा, तभी वो अपने लोगों की सेवा कर सका। राजा क्या करता है? अपनी प्रजा का देखभाल करता है, अपनी प्रजा को दूसरे राष्ट्र के हमलों से बचाता है। यानी फिलिस्तीनी लोग जब हमला करते थे तो दाऊद राजा अपनी सेना को लेकर फिलिस्तीनियों को मार भगाते थे, ताकि फिलिस्तीनी लोग उनके लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, इजरायली लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए, उनका घात ना करे, उनका लूटपाट ना करे, बच्चों को हानि ना पहुंचाए, उनकी औरतों के साथ गलत काम ना करे। इसीलिए दाऊद राजा उन लोगों को बचाते थे। तो राजा का ये काम है अपनी प्रजा की रक्षा करना। जो राजा अपनी प्रजा को लूटकर खा रहा है उस पर परमेश्वर की नजर है। किसी भी वक्त प्रकोप आ सकता है, किसी भी वक्त परमेश्वर की एक टपली आ गई, राजा गया। अभी नए नियम में हमारे लिए क्या चरवाहा ठहराया गया है? बिल्कुल, प्रभु यशुआ मसीहा हमारा चरवाहा है। पतरस से जब प्रभु यशुआ मसीहा बात कर रहे थे तो पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस ने बोला, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। मेरे मेमनों को खिलाओ। यानी छोटा विश्वासी जो विश्वास में अभी अभी आया है, वो छोटा मेमने की तरह है। 80 साल का आदमी हो सकता है, 70 साल की औरत हो सकती है, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का, लेकिन आत्मा में वो मेमने जैसा है। मेरे मेमने को खिलाओ और उनको संभालो। दूसरी बार पूछा, पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। मेरे बेड़ों को संभालो। संभालना मतलब हर तरह से संभालना, बुद्धि में संभालना, भावनाओं में संभालना, आर्थिक स्थितियों में संभालना, सामाजिक स्थितियों में संभालना, दूसरे लोग जब हमला करेंगे तब संभालना। संभालो मेरे बेड़ों को। फिर पूछते, तुम प्रेम करते हो? तो पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। फिर कहा, मेरे बेड़ों को अच्छे से खिलाओ पिलाओ। मेमनों को संभालो। खास करके सबसे पहला मेमनों का नाम लिया। सबसे पहले जो आत्मा में कमजोर है उन लोगों का नाम लिया। सबसे पहले उन लोगों का नाम लिया जो अभी अभी मसीह में आए हैं। फिर कहा, जो आए हैं उनको ज्यादा संभालो, जो है उनकी रक्षा करो और उनको भी खिलाओ पिलाओ। परमेश्वर ने दाऊद को चुना। क्यों हमें किसी भी चरवाहे के खिलाफ बुरा नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि उनको परमेश्वर ने चुना है। उनको परमेश्वर ने चुना है, इसलिए खुद से कभी भी चरवाहा नहीं बने, खुद से कभी भी लीडर नहीं बनेगा, खुद से कभी भी पास्टर नहीं बनेगा, खुद से कभी भी एक कलीसिया खोलने का नहीं। जब तक परमेश्वर की अगुवाई ना हो, जब तक परमेश्वर आपको चुनते नहीं है, आपको अपॉइंट नहीं करते, तब तक नहीं करना है। परमेश्वर के आत्मा का इंतजार करना है हमें। परमेश्वर के वचन जो बातें हमें सिखाते हैं, उन बातों के हिसाब से जब हम चलते हैं तो परमेश्वर के राज्य में हम कामयाब होंगे। नहीं तो हम लोग शुरू कर देंगे, उसके बाद इसको संभाल नहीं पाएंगे। बहुत लोगों के साथ हुआ है ये। इस रास्ते पर मैं बहुत स्लो चलता हूँ। मैं परमेश्वर का वेट करता हूँ कि प्रभु
जो आप पहले बोलोगे, मुझे समझाओगे, मेरे को समझ में आ जाएगा, सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं करूंगा। नहीं तो हो सकता है कि मेरा अहंकार करवा रहा हूं मुझसे, अरे मैं आता हूं ना बाबा। ऐसा गया था मैं, तो प्रॉब्लम भी हुआ था, अभी नहीं जाता हूं। इसलिए परमेश्वर के नियुक्ति का इंतजार करें, वेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में बहुत सारा काम है। कुछ लोग प्रचार करते हैं, कुछ लोग लीडर बनते हैं, पास्टर बनते हैं, चीफ पास्टर बनते हैं, कुछ लोग फाइनेंसर बनते हैं, कुछ लोग अकाउंट संभालते हैं, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, कुछ लोग मीडिया संभालते हैं, कुछ लोग म्यूजिक संभालते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग संभालते हैं। वो सब परमेश्वर के काम कर रहे हैं, वो सब परमेश्वर के काम कर रहे हैं। कुछ लोग साफ सफाई करते हैं, वो सब परमेश्वर के काम कर रहे हैं। यानी एक पास्टर को मंच पे खड़े होकर प्रचार करने से पहले बहुत सारा काम बैकग्राउंड में करना पड़ता है। फिर वो जो प्रचार कर रहा है उसको सोशल मीडिया के जरिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। मैं पिछले 1.5 घंटे से इन सारी चीजों को सेटअप कर रहा हूं। ये सब सेटअप होता है तो ये बात आप तक पहुंचती है। हालेलुया। तो हर एक आदमी इंपॉर्टेंट है। ये मत समझ आ रहे झाड़ वाला चाट ये तू कौन सा बड़ा, तू तो मीडिया वाला है, मैं पास्टर हूं, परमेश्वर मेरे हाथ के नीचे चिन्ह चमत्कार करते हैं, तू क्या करता है? कभी नहीं बोलना चाहिए। सब लोगों को सम्मान देना है, सम्मान, आदर देना है, सम्मान देना है। जो सम्मान देना सीख लिया वो अपने जीवन में कामयाब होगा। जो दूसरों को सम्मानित करता है तो परमेश्वर उसको सम्मानित करता है। परमेश्वर ऑलरेडी सम्मानित कर चुका है, वो सम्मान प्रकट होता है हमारे जीवन में जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं। राजा दाऊद परमेश्वर की नजरों में चरवाहा है, यानी जितने भी चरवाहा है उनको राजा का अधिकार है। क्या राजा को प्रजा के ऊपर अधिकार है? है। किसने दिया अधिकार? ऐसा कैसा? किसने दिया अधिकार? परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने दिया। इस अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस अधिकार का सही इस्तेमाल करना है। अधिकार परमेश्वर ने दिया है। चरवाहे को लोगों के ऊपर अधिकार दिया है, राजा को प्रजा के ऊपर अधिकार दिया है। राजा ने बोला, प्रजा को मानना पड़ेगा। राजा क्यों बोल रहा है? प्रजा की भलाई के लिए बोल रहा है। जो प्रजा को नहीं दिखता है वो राजा को दिखता है। तो राजा के अंदर परमेश्वर कुछ ऐसे शक्तियां सेट कर देता है, एक चरवाहे के अंदर परमेश्वर कुछ ऐसी शक्तियां सेट कर देता है जिसकी वजह से उनको पता चलता है कि अपनी प्रजा को, अपने लोगों को किस रास्ते ले जाना है, किस तरह का मार्गदर्शन करना है। ये सब हमें क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर हमें अपने चरवाहे का मार्गदर्शन समझ में नहीं आया तो हम उनके पीछे पीछे चलेंगे कैसे? जो प्रजा है, जो लोग हैं, वो चरवाहे के अंडर अपने आप को सबमिट करेंगे, यानी आधीन होंगे। हमने पिछले हफ्ते देखा कि चरवाहा गुलामी नहीं करवा सकता अपने लोगों के साथ। यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने तुम्हें चरवाहा नियुक्त किया है, मैंने तुम्हें राजा बनाया है लोगों की सेवा करने के लिए। किस तरह की सेवा? जो सबसे नीचे झुकेगा वो सबसे ऊपर होगा, जो अपने आप को विनम्र करेगा, लोगों का पैर धोएगा, वो चरवाहा है। चरवाहा अपने बेड़ों की देखरेख करता है। देखरेख करने के लिए कभी पैर भी साफ करना पड़ता है, कभी झुकना पड़ता है, कभी सॉरी बोलना पड़ता है, कभी प्यार से गले लगाना पड़ता है। बहुत गंदा बोला, माफ करके उनको संभालना पड़ता है। तो ये जो राजा है ये परमेश्वर का दास है और परमेश्वर की लोगों की सेवा करता है। तो इसका मतलब क्या प्रजा राजा को ए नौकर करके बुला सकता है? ए इकड़े, तू मेरा नौकर है, इधर इधर इधर। परमेश्वर ने आदर दिया अपने लीड पास्टर को, लीड चरवाहे को, जो मेन चरवाहा है उनको आदर दिया, सम्मान दिया, अभिषेक किया। उनका आदर सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। सबमिट होना पड़ेगा। जो सबमिट होता है, जो परमेश्वर के हाथों के नीचे अपने आप को विनम्र करके सबमिट होता है, वही परमेश्वर के आशीषों को ले सकता है।
जब ऐसा कोई चरवाहा होता नहीं है, जो चरवाहा है वो हमसे गुलामी करा रहा है, गलत चलत काम करा रहा है, ऐसे वक्त में परमेश्वर को आवाज लगाना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा आने वाले दिनों में, अंत समय में, जो भेड़िए हैं, वुल्फ्स जो है, भेड़िया जो है वो मेमनों को खा जाता है। तो भेड़िया जो है वो चरवाहे का कपड़ा पहनकर आएगा। जिन लोगों के मन में परमेश्वर का वचन है, यानी जिन लोगों के मन में प्रभु यशुआ मसीहा वास करता है, उन लोगों को वो चरवाहा दिखेगा। वो भेड़िया है, वो चरवाहे का कपड़ा पहन के आया है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन अंदर से वो उनको खाने के लिए आया है। तो परमेश्वर उन लोगों को सावधान करेगा, परमेश्वर सावधान करेगा और बोलेगा निकल जाओ तो निकल जाओ, खतरे में से भाग जाओ बोलेगा तो भाग जाने का। फिर हमें कौन संभालेगा? हमारा मुख्य चरवाहा, मास्टर शेपर्ड, हमारा प्रभु यीशु मसीह। किस तरह का चरवाहा है वो? उन्होंने अपने भेड़ों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, और सिर्फ जाकर गोली खा के या गर्दन कट के मरे नहीं, उनको मारा गया, उनकी चमड़ी उधेड़ी गई, उनकी अंतड़ियां बाहर आ गई, क्रूस उठाकर कलवरी के पहाड़ तक उनको मारते हुए लेकर गए। इतना मारा उनको कि अब उनके पास शक्ति नहीं थी खड़े भी हो। तभी साइरीन का सिमोन आया उनकी मदद के लिए। रोमन सोल्जर्स ने उनको क्रूस के ऊपर कील ठोक कर लटका दिया। वो वहां से भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने मत मारो मुझे, प्लीज मत मारो मुझे, जाने दो, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने वो सारा दर्द सहकर हमारे लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, पाप की सजा को अपने ऊपर लिया, सब कुछ अपने अंदर डाला और खत्म कर दिया क्रूस के ऊपर। तो परमेश्वर जिस चरवाहे को नियुक्त करता है वो यीशु मसीह की तरह होता है। पूरा नहीं, 50% भी हो गया तो बहुत अच्छा पास्टर हो गया। यीशु मसीह की तरह होना चाहिए उसको, अपने लोगों के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार होना चाहिए। चरवाहा और लोग बंधे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस चरवाहे को इन लोगों के लिए भेजा। बंधे हुए हैं, परमेश्वर ने बांधा। किस तरह का बंधन है वो? प्रेम का बंधन है। कुछ लोग हैं जो लेते रहते हैं। दो, चरवाहा भी मनुष्य है, उसको भी दो, प्रेम दो, प्रार्थना दो, पूछो कैसे हैं आप, सब ठीक है, घर में सब अच्छा है, उनको किसी चीज की जरूरत है तो उनके साथ सपोर्ट में रहो। अगर 500 लोगों का कलीसिया है तो 10-12 लोग पास्टर के सपोर्ट में है, बाकी सब अपनी दुनिया में मस्त है। लेकिन परमेश्वर खास लोगों को रखता है सपोर्ट सिस्टम के लिए, वो भी परमेश्वर नियुक्त करता है। एक एपोस्टल होगा, एक पास्टर होगा, एक भविष्यवक्ता होगा, उसके साथ सपोर्ट सिस्टम होगा। जैसे मूसा को परमेश्वर ने 70 लोगों का सपोर्ट सिस्टम दिया, उसी तरह अच्छा चरवाहे के अंडर में परमेश्वर सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। जब तक वो इंसान, वो आदमी या औरत धुलकर साफ नहीं हो जाता, वो चरवाहा बनने के लिए तैयार नहीं है। और साफ सफाई होने में कई साल लगते हैं, ये बात हमें ध्यान में रखना है। ये प्रेम का संबंध है, ये कोई जल्दबाजी का नहीं, कोई शोशा का नहीं है। अरे मैं स्टाइलिश सूट वूट पहन के, वाह अपने को देख, वो अपन एकदम खतरनाक पास्टर, उसके लिए नहीं है। वो करना है तो फिल्म लाइन में चले जाओ, मैं वहीं से आया फिल्म लाइन में, मेरे को देख कैमरा साहब, ये फोटो मेरा खींचे, ऑटोग्राफ मेरा ले, भाई क्या घंटा है, चल अपन स्टार उधर है, उधर चलता, इधर नहीं चलेगा। इधर परमेश्वर की बातें चलेगी, जो परमेश्वर बोलता है और जो इंसान करता है वो परमेश्वर का चरवाहा है। तो उधर आने को कई साल लगते हैं, 7 साल, 8 साल, 10 साल। पहले नया चरवाहा है तो उसको 2-3 लोग देते हैं, 2-3 लोगों को संभालो। अरे 2-3 लोगों के लिए क्या प्रचार करना, अपन जाके ऐसे कुछ भी बोल के आ जाएंगे। लेकिन उन 2-3 लोगों को उस चरवाहे ने संभाल लिया, उनको खिलाया पिलाया, संभाला, प्रार्थना किया, उनके लिए युद्ध पे गया। तो परमेश्वर 2 का 20 करेंगे, 20 का 200 करेंगे, 200 का 2000 करेंगे, 2000 का 20,000 करेंगे, 20,000 का 2 लाख करेंगे। जो चरवाहा है वो परमेश्वर के हृदय के करीब होगा। अच्छा चरवाहा वही बन सकता है जो मास्टर चरवाहे के हृदय के पास हो। यीशु मसीह के मन से, यीशु मसीह के हृदय से, यहोवा के मन से, यहोवा के हृदय से दूर हैं,
तो वो अच्छा चरवाहा नहीं बन सकता है। हम देखते हैं कि दाऊद के बारे में लिखा गया है कि राजा दाऊद परमेश्वर के मन का खोजी था। प्रभु तेरे मन में क्या चल रहा है? प्रभु मेरे लिए ये कर, प्रभु मेरे लिए ये कर, प्रभु मेरे लिए ये कर। प्रभु से पूछता था कि प्रभु तेरे मन में क्या है, तू बता। ये सिर्फ चरवाहा नहीं करेगा। हम लोग सब यीशु मसीह के अंडर में हैं। पास्टर भी यीशु मसीह के अंडर में, लोग भी यीशु मसीह के अंडर में। सब लोगों को यीशु मसीह के मन के करीब रहना है। अगर आप यीशु मसीह के मन के करीब हो तो आप अपने चरवाहे को सही सही समझ सकते हो। कुछ लोग हैं जो इधर उधर से बड़बड़ करते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि चरवाहा कर क्या रहा है। उनको ये नहीं मालूम कि चरवाहा परमेश्वर से सुन के कर रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु के मन में जो है वो चरवाहा करने की कोशिश कर रहा है। एक पास्टर का मैसेज सुन रहा था, अमेरिका के पास्टर हैं। उनको परमेश्वर ने बोला कि तुमने जो किताब लिखी है 1000 कॉपी बनाओ और अपने लोगों में फ्री में बांटो। अमेरिका में सब कुछ महंगा है, किताब छापना भी महंगा है। तो पास्टर बड़ा खुश हो गया। वो अपने टीम को बताया, टीम को बोला कि ऐसा ऐसा परमेश्वर ने बोला है। तो टीम ने बोला अभी हम लोग अफ्रीका से वापस आए हैं, उधर हमने काफ़ी पैसा खर्चा किया, अभी हमारे तिजोरी में, हमारे खजाने में कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, फंड नहीं है। तो पास्टर ने बोला ऐसे कैसे? फिर परमेश्वर ने ऐसे समय पे क्यों बोला? कैसे भी करके करते हैं ना। तो टीम ने बोला नहीं कर सकते हैं, अभी जो पैसा है वो कलीसिया चलाने के लिए चाहिए। हमारा जो बजट था वो हम खर्च करके आ चुके। अब पास्टर परेशान, पूरा टीम उनके खिलाफ। नहीं कर सकता पास्टर, अभी नहीं कर सकता, अपन 6-7 महीने के बाद देखेंगे, अभी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। चरवाहे ने बात नहीं छोड़ी। चरवाहे ने क्या किया, अपना पर्सनल सेविंग से निकाला और बोला प्रभु मैं अभी 500 बनाता हूं, 500 बांट देता हूं पहले, फिर बाकी 500 बना के 500 बांटूंगा क्योंकि मेरे पास उतना ही पैसा है। तो उन्होंने वो 500 छापने के लिए एक बहुत बड़े प्रिंटिंग प्रेस में दे दिया, जहां पर वो लोग बुक छापते हैं, पब्लिशर है, प्रिंटिंग प्रेस है, उधर दे दिया। वो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक खरबोपति है, वो कभी प्रेस में आता ही नहीं है, उसको आने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने मैनेजर्स अपॉइंट किया है, सब कुछ है, सब कुछ, सब लोग काम देख रहा है। लेकिन ये पास्टर का किताब जब छप रहा था, जब बाइंडिंग हो रहा था, छपने के बाद बाइंडिंग हो रहा था, उस दिन ध्यान से सुनिए किस तरह आपका परमेश्वर आपके जीवन में, आपके जीवन को बदलने के लिए और अपनी बात जो बोला है, आज्ञाओं का पालन करते टाइम परमेश्वर किस तरह आपको सपोर्ट करता है, उसकी गवाही है ये। तो वो पास्टर, वो चरवाहा, अपनी टीम उनके खिलाफ हो गया, टीम की बात नहीं सुना उन्होंने अपना पैसा लगाया, सेविंग का पैसा लगाया, काम शुरू कर दिया और उनका बुक छप के बाइंड होके ऐसा थप्पी लग रहा था। उस दिन ना पहले आया ना बाद में आया वो मालिक, राउंड पे आया तो उन्होंने वो किताब उठा ली, देखा तो उन्होंने वहाँ का जो सुपरवाइजर था उसको बोला ये मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि गिन के रखता है ना, ये मैं लेके जा रहा हूँ। वो लेके चले गए। उन्होंने अपने खास समय में उस किताब को पढ़ लिया। जब वो किताब को पढ़ रहे थे तो पवित्र आत्मा ने उस मालिक से कहा कि ये जो किताब है इसका 5000 कॉपी छापकर इसके लेखक को देना, जो पास्टर है, पैसे नहीं लेना। फोन करो, उनको बोलो कि मैंने तुम्हें बोला है और तुम्हें करना है। तो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक खुश हो गया, प्रभु ने काम दिया है, चलो करते हैं। पास्टर को फोन किया, क्या हम लोग मिल सकते हैं? एक बहुत ही बेहतरीन 5 स्टार होटल के कैफेटेरिया में मिले, अच्छा सा चाय कॉफ़ी पिया और उन्होंने कहा कि मैंने आपकी किताब पढ़ी, बहुत अच्छी किताब है, और जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं आपको 5000 कॉपी छाप कर दूं फ्री में, आपसे पैसा नहीं लूँगा, वो मेरा एक्सपेंसेस होगा, मेरे तरफ से होगा आपके लोगों के लिए। पास्टर हैरान हो गया। पास्टर ने अपने छुट्टे पैसे निकालकर 500 कॉपी का बंदोबस्त किया, परमेश्वर ने 5000 कॉपी फ्री में, और ये जो 500 छापने के लिए दिया इसका पैसा नहीं लेना बोला। परमेश्वर ने बोला स्टूडियो लगाओ, मुस्तफा एक घर पे स्टूडियो लगाओ, घर पे स्टूडियो लगाओ, क्योंकि कैमरा के जरिए तुम लोगों से बात करो, ठीक है। मैंने बोला प्रभु मेरे पास सिर्फ 35,000 रुपये बैंक में, उसमें कुछ आएगा नहीं, मेरे पास एक लैपटॉप भी नहीं है। 1 साल के अंदर फंडिंग हुआ, स्टूडियो बना, कैमरा आया, एडिटिंग सिस्टम आया। जब हम परमेश्वर के कहे गए कामों को करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, तब परमेश्वर आशीष करता है। परमेश्वर ने अपने चरवाहे को आग के भट्टी में डालकर, उसको पानी में उतार कर, उसको शुद्ध करके आपके सामने लेकर आया,
अगर आप उस परमेश्वर के दास जिसको परमेश्वर ने लाया है आपके लिए, उसके अथॉरिटी में सबमिट हो जाएंगे तो परमेश्वर के आज्ञाकारी होंगे, और परमेश्वर के आज्ञाकारी होने की वजह से आपके जीवन में आशीष खुल के आएगा, खुल के आशीष आएगा, बहुतायत में आशीष आएगा, बरकतें आएंगी। जो लोग किड़किड़ पिड़पिड़ करते हैं उनके जीवन में बरकत नहीं आती है। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है लेकिन उनके जीवन में बरकत आने का रास्ता उन्होंने रोक के रख दिया है। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कई सालों से जुड़े हुए हैं अभी, उन सबको पता है कि मैं न्याय नहीं करता हूं। वो लोग अपने बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा अनुभव, एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं उनका न्याय नहीं करता हूं। ये फर्स्ट रूल है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उसका न्याय नहीं करोगे, उसको समझाओगे, उसको माफ करोगे, फिर से समझाओगे, फिर से माफ करोगे। करते 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 पवित्र आत्मा उसके ऊपर काम करेगा ना, पवित्र आत्मा काम करेंगे। सब्र के साथ चलना है, सब्र के साथ चलना है। हम लोग बेसब्र हो जाते हैं। काय तुला सांगितलं, एवढं सांगितलं, एकदा दोनदा दहादा, तू बदलतच नाही, तुम बदल नहीं रहे हो। 10 बार बोल दिया मैंने, तुम बदल नहीं रहे हो। 11 बार बोलो, 12वां बार बोलो। यही तो कुर्बानी है। यीशु मसीह जब एक कोड़े खा लिया, अरे बस हो गया रे बाबा, थम, बस 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 बस, हो गया हो गया। अगर नहीं रुकते तो स्वर्गदूत उतार देते हो, और जो मारने वाला है ना उसको ऐसा हवा में लटका देता हो। स्वर्गदूत ऐसा हवा में लटका देगा, फिर उनको कोई मार रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा कौन मार रहा है। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए वो कोड़े बर्दाश्त किए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए और इस जगत के लोगों के लिए, जो विश्वास करके आएगा उन सबके लिए, वो सारे कोड़े, मतलब उन मार के खत्म हो गया, पूरा लिया उन्होंने। और हम लोग थक जाते हैं भले काम करते करते। थकना नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। परमेश्वर का चरवाहा अपने लोगों को किस तरह खिलाता है? कुछ कुछ कलीसिया में, कलीसिया होने के बाद नाश्ता पानी होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कुछ कुछ कलीसिया में बेचारे वो भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे कलीसियाओं को देखकर उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि कलीसिया के बाद उनके पास खाने पीने का बंदोबस्त हो, क्योंकि 3-4 घंटे सब लोग जमा होते हैं तो उसके बाद सबको भूख लगती है। यीशु मसीह ने सबको खिलाया था, तो हर चरवाहे के दिमाग में ये होना चाहिए कि प्रभु मुझे खिलाकर भेजना है इनको। ये घर जाके कहाँ खाना बनाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे? बेचारे आए हैं तो खा पी के जाएंगे, आराम से जाएंगे। जो भेड़ों के बारे में सोचता है ना, परमेश्वर उसके साथ है कि मेरे भेड़े एसी में बैठेंगे, मेरे लोग जो है वो पत्थर पे नहीं बैठेंगे, उनको अच्छा कुशन वाला कुर्सी चाहिए। अगर बाइबल नहीं लाया तो उनको वचन स्क्रीन पे दिखे। जो लोग इस तरह सोचते हैं उनके साथ परमेश्वर है। जो लोग बोलते हैं अरे 2-3 लोग हैं, चलो क्या दरी बिछाने का, छोड़ो इनको जमीन पे बैठा दो, ये गरीब मजदूर लोग हैं, बैठने दो उनको, हाँ कोई जरूरत नहीं दरी वरी बिछाने की। इंपॉर्टेंट लोगों के लिए कुर्सी लगेगा, दरी लगेगा, पंखा लगेगा, कूलर लगेगा, और परमेश्वर के बाकी लोगों के लिए नहीं लगेगा। ऐसे चरवाहों के ऊपर परमेश्वर की नजर है, उधर बरकत नहीं होती है, उधर लोग भी परेशानी रहते हैं। लोगों को प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु किस तरह का चरवाहे के पास भेज दिया है, आपने आपको बदलना है इनको, नहीं तो हमारा जीवन का नाश होगा प्रभु। तो परमेश्वर उस चरवाहे को बदलेगा। चरवाहा और लोगों के बीच में प्रेम संबंध होना चाहिए। चलो मैं पास्टर के पास जाता हूं, थोड़ा बटर लगा के आऊंगा, पास्टर प्रे करेंगे, फिर मैं चला जाऊंगा। जिस दिन पास्टर नहीं है, जिस दिन चरवाहा नहीं है, उस दिन खाली, उस दिन कलीसिया खाली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 40% अटेंडेंस, यानी प्रेम संबंध नहीं है, वो किसी और संबंध में आते हैं। फायदा होगा मेरा, फायदा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ फायदे के बारे में मत सोचो। वो अपने भेड़ों को चराएगा, खिलाना पिलाना। जब परमेश्वर के वेदी के ऊपर से वचन आता है, वो वचन जीवन की रोटी है। इस वक्त आपको और मुझे जीवन की रोटी मिल रही है, क्योंकि परमेश्वर का बात जो मेरे मुंह से निकल रहा है, मुस्तफा भी बैठ के सुन रहा है अंदर। मुस्तफा कम हो गया है, पवित्र आत्मा ने टेक ओवर कर लिया, मुस्तफा भी सुन रहा है। हम सब परमेश्वर का प्रभु भोज ले रहे हैं, प्रभु का भोजन। प्रभु जब वचन देता है तो वो प्रभु का भोजन हो गया। चरवाहा चराएगा, बुद्धि के बारे में सिखाना चाहिए, ज्ञान के बारे में सिखाना चाहिए, समझदारी के बारे में सिखाना चाहिए, दान दशमांश कैसे देना है,
फाइनेंस में कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में सिखाना चाहिए, रिश्तों के बारे में एक चरवाहे को सिखाना चाहिए, सेहत के बारे में सिखाना चाहिए, हेल्थ के बारे में सिखाना चाहिए। तो सारी बातें जो है वो परमेश्वर चरवाहे से करवाएगा। जब चरवाहा बोल रहा है, जब परमेश्वर का दास बोल रहा है, वो भोजन बांट रहा है। इसलिए चर्च के मीटिंग से पहले खाना नहीं खिलाते हैं, क्योंकि वो खाली पेट चाहिए, वरना खाना वाना खा के खर्राटे सुनाई देंगे। आराधना होती है, आराधना में मन खुलता है, आत्मा का मुंह खुल जाता है, फिर परमेश्वर का वचन आता है, आत्मा खाता है। आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर को रोटी सब्जी चाहिए, आत्मा को रोटी सब्जी नहीं चाहिए। आत्मा को परमेश्वर की रोटी चाहिए, परमेश्वर का पानी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन देने वाला पानी हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तब हम जीवन की रोटी को खाते हैं, जीवन देने वाला पानी को ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुतायत जीवन आता है। ये चराना हुआ। पुलपिट पे खड़े होकर इसकी बुराई उसकी बुराई करने वाले चरवाहा नहीं है। लेकिन आपको पूछना है कि प्रभु मेरा चरवाहा कौन है? उस चरवाहे के पास आपको जाना है, भले आपको 40 किलोमीटर ट्रैवल क्यों ना करना पड़े, जाइए। जब मैं केरला में था तो मैं कलीसिया में जाता था जो 40 किलोमीटर दूर था, लेकिन वहां जाकर परमेश्वर ने जो आशीष किया मुझे, और जब तक मैं केरला में था वहां जाता रहा, परमेश्वर का आशीष मिलता रहा। चरवाहे का काम है अपने लोगों को खिलाना पिलाना, राजा का काम है अपने प्रजा को खिलाना पिलाना और उनकी सुरक्षा करना। चरवाहा बहुत बार स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जाता है, आत्मिक युद्ध में जाता है, परमेश्वर के साथ जाता है, अकेले नहीं जा सकता। आपका पास्टर, आपका लीडर आत्मा में आपके लिए युद्ध पे जाता है। जिस तरह दाऊद युद्ध पे जाता था फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध करने के लिए, आसपास के सीरिया विरिया वाले लोग जो अटैक करने आते थे, परमेश्वर के लोगों को मारने काटने आते थे, तो दाऊद राजा अपनी सेना को लेकर जाते थे। उसी तरह परमेश्वर ने दास लोगों को सेना दिया है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ हजारों स्वर्गदूत चलते हैं। उनको किसने अपॉइंट किया, उनको किसने भेजा मेरे पास रहने के लिए? प्रभु यशुआ मसीहा ने भेजा है। क्योंकि युद्ध में जाना पड़ता है, युद्ध में अकेले थोड़ी जाएंगे। परमेश्वर लड़ता है लेकिन हमें युद्ध करना पड़ता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। जो सैनिक होता है वो युद्ध की घोषणा नहीं करता है। द सोल्जर नेवर डिक्लेयर्स अ वॉर। राजा लोग युद्ध की घोषणा करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, मुझे युद्ध घोषणा करना पड़ेगा, मैं युद्ध की घोषणा करूंगा आपको सताने वाले आत्माओं के खिलाफ। आपका चरवाहा, आपके कलीसिया का चरवाहा आपको सताने वाली आत्माओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेगा, तभी ये सैनिक लोग जाके लड़ेंगे। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? राजा का काम है युद्ध की घोषणा करना, लड़ने का काम सैनिक करेंगे। राजा को होना पड़ेगा लड़ाई में। परमेश्वर लड़ेंगे, परमेश्वर का सामर्थ आएगा, परमेश्वर के योद्धा लोग आएंगे, स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरेंगे, स्वर्गदूत अपने अलौकिक तलवार लेकर उतरेंगे। प्रेरित पौलुस ने कहा है कि हमारी लड़ाई लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई उन आत्मिक शक्तियों के साथ है जिनके पास अधिकार है हमारे खिलाफ आने के लिए। यीशु मसीह के नाम पे वो लोग सब घुटना टेकेंगे और वो जंग कभी कभी शुरू होने से पहले ही हम जीत जाते हैं। लेकिन घोषणा करने के लिए कोई तो चाहिए। सैनिक घोषणा करेगा तो नहीं चलेगा। प्रजा घोषणा नहीं कर सकती। मैं प्रजा हूं देश का, मैं देश का प्रजा हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं। मैं जाके बाजू वाले देश पे वॉर नहीं डिक्लेयर कर सकता हूं। वो डिक्लेयर करने का काम गवर्नमेंट का है। ये पॉइंट क्लियर आ गया कि किस तरह लोग और चरवाहे दोनों मिलकर काम करेंगे। जहां ये संगति है वहीं पर परमेश्वर का काम बहुतायत में होता है। परमेश्वर कोशिश कर रहा है लेकिन लोग काम करने देते ही नहीं है। Where there is one accord, where there is union in the spirit, जब आत्मा में सहमति है तो वहां पर परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा। पास्टर को परमेश्वर मत बनाओ प्लीज, भविष्यवक्ता को परमेश्वर मत बनाओ। वो आपका गाइड है, उसके पास शक्ति ऊपर से आती है।
जो शक्ति ऊपर से आती है, सबसे पहले उनको नमन करो, सबसे पहले उनकी आराधना करो, सबसे पहले उनकी उपासना करो। और वो करने के लिए चरवाहा सिखाता है। परमेश्वर की उपासना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के महिमा करने के लिए चरवाहा सिखाता है, पास्टर सिखाता है। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास। किसका दास? वो लोगों का नौकर नहीं है, किसी का नौकर नहीं है, वो परमेश्वर का दास है। सोचो, परमेश्वर का दास इजराइल का राजा है। लोगों के लिए वो राजा है। जैसे ही राजा आता है, लोग झुक जाते हैं, नमन करते हैं, कुछ लोग लेट जाते हैं, कुछ लोग घुटने पे टेक देते हैं राजा को देखकर। और राजाओं के राजा कहता है, ये राजा तू मेरा दास है। प्रभु मैं तेरा दास हूं। कोई डाउट नहीं है उसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं राजा हूं, तेरी लोगों की सेवा करने के लिए तूने खड़ा किया है, लेकिन मैं तेरा दास हूं। ये बात कभी भी किसी भी दास को भूलना नहीं चाहिए। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मेरा दास उनके बीच, किनके बीच? परमेश्वर के लोगों के बीच में प्रधान होगा। अंडरलाइन कीजिए, प्रधान होगा। मुझे यहोवा ने ही ये कहा है। एजेकेल नबी लिख रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं एक दास को खड़ा करूंगा, वो दास राजा होगा दुनिया में, और वो दुनिया में प्रधान होगा। यानी जो समूह है वहां पर वो लीडर होगा, प्रधान होगा। परम प्रधान कौन? पिता परमेश्वर। प्रधान, प्रधान का काम क्या है? लीड करना है, लीडर बनना है। लीडर बनने के लिए परमेश्वर तैयार करता है एक लीडर को। 10-15 साल लगाते हैं एक लीडर को तैयार करने में, तब जाके वो लीडर बनता है। कल सुबह उठ के कोई भी लीडर नहीं बन सकता है। आज मेरा मन कर रहा है मैं लीडर बनूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लोगों को सुनना चाहिए लीडर की बात, क्योंकि लीडर लीड करता है। लीड करना मतलब आपकी अगुवाई करता है। अगुवाई का मतलब है आपको गाइड करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। तो उनकी बातों को सुनकर समझकर चलना फायदेमंद साबित होता है। उनकी बातों को नज़रअंदाज करेंगे, अपने अहंकार में चलेंगे, नहीं मेरे को ऐसे ही करना है, मैं ऐसे ही चलूंगा, तो हम भेड़ की तरह नहीं, बकरी की तरह चल रहे हैं, खुद की चाल चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने ही मन की करता है वो नाश की ओर जाता है, लेकिन जो परमेश्वर के वचनों के मुताबिक करता है वो उद्धार के तरफ जाता है। उद्धार उनके जीवन में प्रकट होता है, वो कामयाबी की ओर जाता है। हालेलुया। एक साथ 4-4 प्रधान नहीं हो सकते हैं कलीसिया में। चारों बोलेगा नहीं मैं मेन लीडर हूं। लोग बोलेंगे किसको फॉलो करूं, किसके पीछे पीछे जाऊं, वो उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और चौथा उधर जा रहा है। लोग परेशान, किधर जाएं। ये कंफ्यूजन है। पवित्र आत्मा कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। पवित्र आत्मा हमेशा क्लैरिटी देता है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। तो एक समूह में 4 लीडर नहीं हो सकता, एक लीडर है, बाकी 3 लोग उस लीडर को सपोर्ट करेंगे। उन 3 लोगों ने इस लीडर को सपोर्ट किया क्योंकि इस लीडर को परमेश्वर ने ठहराया, तो ये 3 आशीषित होंगे जबरदस्त तरीके से। ये 3 लोग जो इस लीडर की सपोर्ट में हैं, ये तीनों बरकत पाएंगे। उनके जीवन में सामर्थ्य आएगा, बरकत आएगी। वो सब मिलकर लोगों की अच्छी सेवा कर सकते हैं। 4 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप चालू कर दिया। अब उसमें से एक इंसान के ऊपर परमेश्वर का हाथ होगा। वो भारी हाथ होगा, वो साधारण हाथ नहीं है। यानी एक मूसा होगा वहां पर जिसके अंदर से परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष निकलता है। तो बाकी जो 4-5 लोग जिन्होंने ग्रुप चालू किया था, वो लोग बोलते ऐसा कैसा तू लीडर, हम लोग भी है ना, हम लोग भी लीडर बनेगा। सबको प्रार्थना करके पूछना चाहिए कि प्रभु यहां पर चरवाहा कौन है। उसका जवाब लेने के लिए जो 4-5 लोग हैं जिन्होंने ग्रुप चालू किया, उनको समर्पण में आना पड़ेगा, उनको सरेंडर में आना पड़ेगा। और परमेश्वर के पास सब लोग विनम्र होकर जब आएंगे, तब परमेश्वर बताएगा कि ये जो है एक आदमी जो है ये मेन है, बाकी आप सब उसको सपोर्ट करेंगे। और जिस ग्रुप ने ऐसा किया वही ग्रुप आगे बढ़ता है। जहां पर जहां पर ईगो है, जहां पर वाद विवाद है, जहां पर
प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर बरकत नहीं आएगी। चलेगा, सब चलेगा, प्रीचिंग भी चलेगा, लेकिन बरकत, चिन्ह, चमत्कार आने के लिए, परमेश्वर के आशीषों को आने के लिए सहमति होनी चाहिए। तो परमेश्वर डिसाइड करेगा कि फेस ऑफ द मिनिस्ट्री कौन बनेगा मेन लीडर। मजे की जगह नहीं है वो। जो मेन लीडर है उसका जीवन मजे का नहीं है। ऐसा लगता है कि अरे बड़ा मजा कर रहा हो, उसको बहुत जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, उसके पास अथॉरिटी भी है और उसके पास सामर्थ्य भी है, और ज्यादा दिया है तुमको तो मैं ज्यादा लूंगा तुमसे, ऐसा परमेश्वर का वचन है। यानी उसका हिसाब किताब ज्यादा होगा परमेश्वर के पास। जिसके पास कम जिम्मेदारी है वो ठीक है। जो मेन है, जो मेन चरवाहा है, जो राजा है, राजा के साथ मंत्री होते हैं। मंत्री छोटा पोजीशन नहीं है, बिना मंत्री का राजा कुछ नहीं है। जिस राजा के पास अच्छे मंत्रियां हैं वो राजा सक्सेसफुल है। जिस राजा के पास मंत्रियां घटिया है वो राजा गया काम से। और जिस राजा के खिलाफ उसके मंत्री हो जाते हैं वो प्रजा और वो राजा, वो सब डूब जाते हैं। जो मासूम लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है, छोटे बच्चों को बताना पड़ता है, उंगली पकड़ के चलना सिखाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को 3-4 साल के अगर सड़क पे छोड़ देंगे तो वो लोग सड़कों के बीच में से चलना शुरू करेंगे, भागना शुरू करेंगे, और उनके ऊपर गाड़ी आएगा तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कोई भी माँ बाप, कोई भी टीचर, कोई भी स्कूल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बिना अटेंड किए, बिना गाइड किए उनको रोड पे नहीं लेके जाते हैं। मम्मी लोग गए हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मॉल में, अरे बातें चल रही हैं, उनके गप्पे चल रहे हैं, चुगलियाँ चल रही है। बच्चा वहाँ से निकला और गिरने वाला था, अचानक किसी आदमी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस बच्चे को बचा लिया। ऐसे हादसे हर रोज होते रहते हैं दुनिया में। वो अच्छा चरवाहा नहीं है। माँ बाप चरवाहा है। जिन बच्चों को मालूम नहीं है कि वो कहाँ चल रहे हैं, आत्मा में बच्चे, यानी जो प्रजा है, जो लोग हैं, जो मंडली है, जो संगति है, उनमें से कुछ लोग परिपक्व होते हैं, कुछ लोग बच्चे होते हैं, कुछ लोग उसके बीच में कहीं होते हैं। कोई अपना सफर आज शुरू किया है, कोई 2 साल पहले शुरू किया है, कोई 5 साल पहले शुरू किया है, कोई 10 साल पहले शुरू किया है, कोई 20 साल पहले शुरू किया है। तो मैच्योरिटी लेवल, परिपक्वता अलग अलग रेंज में है। अगर लीडर नहीं होगा तो ये जो मासूम लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है, वो सही रास्ते पर चल नहीं सकते। तो जब भी एक ग्रुप खड़ा होता है तो एक लीडर होगा जिसको परमेश्वर ने चुना है, इस समय से लेकर इस समय तक। टाइम बाउंड है, उस लीडर का भी एक्सपायरी डेट आएगा। एक टाइम आएगा जब उसको उतरना पड़ेगा, दूसरे को मेंटल देना पड़ेगा, दूसरे को बेटन देना पड़ेगा, दूसरे को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, तू लीडर बन, मैं अभी बैकग्राउंड में तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम लीड करो, परमेश्वर का वचन आया है। बहुत सारे लीडर लोग ये काम कर नहीं पाते हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। लीडर होना जरूरी है। जिन लोगों के बीच में कोई लीडर नहीं है वो लोगों का नाश हो रहा है। जिन लोगों के बीच में कोई चरवाहा नहीं है वो लोगों का नाश हो रहा है। क्यों? लीडर नहीं है तो लोग अपना ही कर रहे हैं। कोई लोग कर्जे में फंसे हुए हैं, कोई व्यभिचार में फंसे हुए हैं, कोई दारू में फंसा हुआ है, कोई सिगरेट में फंसा हुआ है, कोई दुनिया में फंसा हुआ है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फंसा हुआ है, कोई अंधकार में फंसे हुए हैं। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में ना रहने दूंगा, सो वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। कितने लोगों को पता है कि हमारा आसपास का दुनिया जो है वो एक जंगल की तरह है। छोटी सी लापरवाही हो गई और बहुत बार बड़ी दुर्घटना हो जाती है। एक इंसान अच्छा खासा काम कर रहा है कंपनी में, पिछले 15 सालों से काम कर रहा है। जो पहले वाला बॉस था वो अच्छा था उसके साथ, उसका बॉस बदल जाता है और उसका बॉस उसके खिलाफ कुछ बोलता है और गुस्से में आकर वो आदमी एक गलत बात बोलता है और उसकी नौकरी चली जाती है। उस बॉस ने उसको माफ नहीं किया, उस आदमी ने माफी मांगा फिर भी माफ नहीं किया, उसको जॉब से निकाल दिया एक गलती की वजह से। एक गलती तो किसी को भी माफ है ना, एक गलती की वजह से उसको जॉब से निकाल दिया। अब उसके परिवार में बच्चे पढ़ रहे हैं, ईएमआईज भरना है, लोन लिया हुआ है, घर लिया हुआ है, जो भी है खर्चा जो भी है। अचानक जॉब चले जाने की वजह से उस घर में आमदनी आना बंद हो गया। कितना बड़ा प्रॉब्लम है। छोटा सा एक खरगोश खेलते खेलते खाते पीते इधर उधर घूम रहा है और अचानक एक लोमड़ी ने आके उसको दबोच लिया। खत्म खरगोश की जिंदगी।
लोमड़ी का पेट भर गया। सो हमारा जो दुनिया है उसको अगर आप एक नज़रिए से देखेंगे तो एक जंगल की तरह है। हम लोग बहुत संभाल कर चलते हैं क्योंकि खतरा मंडराता रहता है। हर प्राणी के लिए, जो घास खाने वाले प्राणी के लिए चीता एक खतरनाक जानवर है, शेर एक खतरनाक जानवर है। छोटे छोटे जानवर है वो हाथी के रास्ते में नहीं आते हैं। जो हाथी का झुंड चलता है तो वो लोग सब अलग हो जाते हैं, वरना हाथी कुचल देगा। घोड़े के पीछे और गधे के पीछे नहीं खड़े रहते हैं। दोनों जब लात मारते हैं तो दिन में तारे नजर आते हैं। कुछ लोग हैं उनसे थोड़ा सा बात ऐसा, थोड़ा सा कुछ हो गया फटाक करके मार देते हैं। थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो गया, धान धान धान, और जहर होता है उनकी बातों में। ऐसी जगह पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शांति से चलाऊंगा। चरवाहा को नियुक्त करता है शांति बनाए रखने के लिए। चरवाहे का काम है सभी लोगों के जीवन में शांति के लिए प्रार्थना करना। मेरे प्रार्थना के समय में बहुत सारा समय जो जाता है शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए। सबके परिवारों में शांति हो, इनके परिवार में शांति हो, उनके परिवार में शांति हो, पिता परमेश्वर पूरी कलीसिया के लोगों के परिवार में शांति हो, लीडर्स के घर में शांति हो, क्योंकि शांति होता है तभी आदमी सोच पाता है। मैं उनके साथ शांति का वाचा बांधूंगा। एजेकियल नबी आने वाले समय के बारे में भी भविष्यवाणी कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उस वक्त भी काम आता है और हर मौसम में काम आता है। हर वक्त वो परमेश्वर का वचन प्रकट होता रहता है। यीशु मसीह के कुर्बानी की वजह से, हालेलुया, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के कुर्बानी की वजह से परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच शांति का वाचा बंध गया। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर पूरे किए गए कामों की वजह से परमेश्वर और लोगों के बीच में जो गुस्सा था वो शांत हो गया। परमेश्वर पवित्र है और लोग पाप की वजह से अपवित्र हो चुके हैं, तो वो पवित्र परमेश्वर और अपवित्र लोग एक साथ आ नहीं सकते हैं। बीच में यीशु मसीह का रक्त आया, हमारे पाप सब ढक दिए, हम पाप की सजा से आज़ाद हो गए, हम पाप की प्रभुताई से आज़ाद हो गए और हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए शांति के वाचे के तहत, अंडर द एग्रीमेंट ऑफ पीस, शांति के वाचे के तहत आ गए। अब हम परमेश्वर के साथ कभी भी बात कर सकते हैं। दोपहर को 12 बजे बात कर सकते हैं, सुबह 4 बजे बात कर सकते हैं, शाम को 6 बजे बात कर सकता है, सुबह 11 बजे बात कर सकता है, बस में बैठे हैं तो बात कर सकते हैं, ऑफिस में है तो बात कर सकता है, बॉस ने अभी डांट दिया उसके बाद बात कर सकता है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का रास्ता खोल दिया और मैं उनके साथ शांति का वाचा बांधूंगा। हो गया। हमारे साथ परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र की बलि देकर वाचा बांधा है। अब ये एग्रीमेंट कभी भी कैंसिल नहीं कर सकता है, कोई नहीं कैंसिल कर सकता है। आपका उद्धार कैंसिल नहीं हो सकता है। आपका उद्धार चाहे कोई भी कुछ भी बोले, आपका उद्धार कैंसिल नहीं हो सकता है। ये वो टिकट है जो कैंसिल नहीं हो सकता है। हालेलुया। आपके उद्धार की वजह से आपके परिवार के लोगों को उद्धार मिला है, यानी आप टिकट लेकर जाओगे, आपका परिवार भी आपके साथ टिकट में आ जाएगा। हालेलुया। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अद्भुत अनुग्रह दिया है परमेश्वर ने। अगर जंगल के अंदर परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सुरक्षा नहीं हो तो जंगली जानवर फाड़ देंगे, जीवन को फाड़ कर खा जाएंगे। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, हम दुनिया में जाते हैं, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह की आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, दूषित आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, ये सब है हमारे आसपास। लेकिन उस जंगल में परमेश्वर ने हमें कवच दिया है, हमें एक कवच दिया है। परमेश्वर का कवच पहनकर चलते हैं। वो कवच किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। उसकी वजह से हम जंगल में बड़े आराम से घूम सकते हैं, बड़े आराम से जाके आ सकते हैं। कवच उतार के मत जाना। परमेश्वर का वचन है कि जंगल में, यानी आस पास पूरी दुष्टता है, बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, अवैध आत्मा है, शैतान का पूरा जमावड़ा है। उसके बीच में मैं एक ऐसा मेज बिछाऊंगा, मैं ऐसा टेबल लगाऊंगा जहां पर तुम आराम से बैठकर खाओगे। तुम्हारे दुश्मनों के सामने मैं तुम्हारे लिए एक मेज सजाऊंगा।
ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। इस परमेश्वर के प्रॉमिस को हम ग्रहण करेंगे। अभी तक जो वचन हमने सुना है ग्रहण करेंगे। ये जो अभी तक आपने सुना है, ये बहुत बड़ा आशीष मिला है आपको, एक बहुत बड़ा अनुग्रह मिला है। इस अनुग्रह को आंखों को बंद करके रिसीव करें। आंखों को बंद करें, इस अनुग्रह को रिसीव करें। परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, ताली बजाकर हालेलुया बोलकर धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू जीसस बोलकर परमेश्वर की आराधना करें। और इस अभिषेक और ये जो आशीष और बरकत आपके पास आई है, ये जो खुराक परमेश्वर ने दिया है, इसको खा पी कर आप तंदुरुस्त हो जाइए। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आत्मा में सुन रहा हूँ, पवित्र आत्मा कहता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। आपका जीवन पहले जैसा नहीं होगा। आपका जीवन उन्नति और प्रगति और कामयाबी और नियति को पूरा करने की दिशा में बढ़ता रहेगा, बदलता रहेगा। रिसीव करो, इसको रिसीव करो। बंदिशों में जकड़े हुए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अश्लील आत्माएं, बेकार की चीज़ें जो आसपास आपके दुनिया में से आपके ऊपर चिपका हुआ है, वो सब खत्म हो चुका है, जल गया सब कुछ, सब भाग गए। आप शुद्ध किए गए हो। परमेश्वर के अनुग्रह में आप हो, परमेश्वर के अभिषेक में हो। आपको परमेश्वर ने आपकी आत्मा के लिए भोजन दिया है। वो आत्मा का भोजन खा के आपकी आत्मा ताकतवर हो गई है, शक्तिशाली हो गई है। आप जिस तरह आए थे वैसे वापस नहीं जाओगे, आप बदल कर जा रहे हो। परमेश्वर ने आपको आशीष किया है। परमेश्वर का बरकत आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। अंधकार की शक्तियों की पकड़ आपके जीवन में कमजोर हो चुकी है। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में आ रहा है। परमेश्वर का फायर आ रहा है। पवित्र आत्मा की पवित्र अग्नि आ रही है। इस वक्त स्वर्ग खुला हुआ है। मैं देख रहा हूं कि स्वर्ग खुला हुआ है और वहां पर हजारों स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ रहे हैं। इस वक्त जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, वो उन सबके पास स्वर्गदूत आए हुए हैं और आपके जीवन में काम कर रहे हैं, आपको मिनिस्टर कर रहे हैं। अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों की बीमारी अगर आपको पता है तो उनका नाम लेकर प्रार्थना कीजिए। अभी स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा उनको भी छुएंगे, जहां कहीं भी हो उनको छुएंगे। पवित्र अग्नि मौजूद है इस वक्त। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर दो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओ। खुर्राबा सांटबा हंटोबो शेके। आपके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा इस वक्त आपके पास है। प्रभु यीशुआ मसीह आपके साथ हैं। आपके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए। जो आप प्रार्थना में मांगोगे वो पूरा किया जाएगा। हालेलुया। आपके परिवार को परमेश्वर की आत्मा छू रहे हैं इस वक्त। बीमारियां आपके परिवारों को छोड़कर जा रहा है। आपके परिवार में परमेश्वर के वचन का अनुग्रह आ रहा है। आपके परिवार में से जादू टोने की आत्मा टूट रही है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। पवित्र अग्नि से भर दो, पवित्र अग्नि से भर दो सबको पिता परमेश्वर। छुए पिता परमेश्वर। मुझे किसी के शरीर में ट्यूमर दिख रहा है, ट्यूमर जा रहा है आपके शरीर में से। मुझे पता नहीं किसके शरीर से ट्यूमर जा रहा है। रिसीव करो, अपने परिवारजनों के लिए रिसीव करो, अपने दोस्तों के लिए रिसीव करो, अपने लिए रिसीव करो। ट्यूमर आपके शरीर को छोड़कर गया। रिसीव करो इसको। वो शरीर में जो ट्यूमर था वो चला गया। ट्यूमर अब शरीर बिना ट्यूमर का चंगाई पा चुका है। परमेश्वर का आशीष आया है, परमेश्वर की चंगाई आई है। रेखाबा सांटबो रेखिंडी रबानवांटबो शेखिंडे खेरिया रबा सांडबा हंटबो। फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंसेस में बहुतायत दे, सामर्थ आए, परमेश्वर का अनुग्रह आए कि कर्जा माफ हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिले। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिले। पिता परमेश्वर, आपने आशीष किया है और आशीष करे प्रभु। कर्जे को माफ करा दे, कर्जे को माफ करा दो पिता परमेश्वर। जो भी जितने लोग भी कर्जे में हैं उनका कर्जा माफ हो रहा है इस वक्त। परमेश्वर आपके जीवन में से कर्जा हटा रहा है। खोराबा संटबा। जितने लोगों के जीवन में कर्जा है इस वक्त परमेश्वर कर्जे की आत्मा को डांट रहा है। कर्जे की आत्मा को डांटता हूं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। गेट आउट। बहुतायत की आत्मा आए, एबंडेंस की आत्मा आए। परमेश्वर एबंडेंस की आत्मा लेकर आ रहा है। बहुतायत की आत्मा है, एबंडेंस की आत्मा है आपके जीवन में। एबंडेंस की आत्मा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु एबंडेंस की आत्मा के लिए। एबंडेंस, 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 बहुतायत, बहुतायत, बहुतायत की आत्मा आपके जीवन में आ रहा है।
कमी घटी आपके जीवन से दूर हो रहा है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। बीमारियां आपके शरीरों को छोड़कर जा रहा है। हीलिंग को रिसीव करो। खोर्राबा सांटबा शेखिंडे खेरियाराबा सांडबा अंटोबो शेके। हमारे देश के लिए सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। सब लोग एक मन हो जाइए हमारे देश के लिए। पिता परमेश्वर, इस देश, इस इंडिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इंडिया के नेताओं को प्रभु आपकी धार्मिकता दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, विवेक दे। हमारे देश में सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा हो। सभी के लिए शांति और अमन हो। पिता परमेश्वर, जब आप किसी देश को आशीषित करते हो तो देश में शांति और अमन आ जाता है। उस सबांटोबो रेखिंडे के बारांटोबो शेके। हमारे देशवासियों को पिता परमेश्वर तेरा प्रेम का अनुभव हो। 140 करोड़ लोगों को तेरे प्रेम का अनुभव हो। पवित्र आत्मा इस पूरे देश को यीशु मसीह की पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करें, कवर करें यीशु मसीह की पवित्र लहू से। इस देश को पिता परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। इस देश में जगह जगह पर चरवाहों को खड़ा करे, सच्चे चरवाहों को खड़ा करे, ताकि ये देश के लोगों को तेरे प्रेम का अनुभव करा सके, तेरी उपस्थिति में लेकर आ सके। प्रभु परमेश्वर अपने वचन को भेजकर चंगाई देता है। उस वचन को जब आप ग्रहण करोगे, खाओगे, पियोगे तो आप चंगाई को प्राप्त करोगे। आपके जीवन में चंगाई प्रकट होगी। आपको परमेश्वर आशीषित कर रहा है, आप चंगे हो रहे हो। रिसीव करो, चंगाई को रिसीव करो। पिता परमेश्वर, मैं मार्गदर्शन को रिलीज करता हूं। पवित्र आत्मा के जरिए आपके लोगों का मार्गदर्शन होगा। परमेश्वर, आप एक स्वर्गदूत को आगे आगे भेजते हो। आपके लोग इस वक्त, जितने भी लोग यहाँ मेरी आवाज को सुन रहे, उनके आगे आगे स्वर्गदूत जाएगा। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन 24/7 उनको मिलता रहेगा। प्रभु मार्गदर्शन मिलता है, छोटे बड़े सबको 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 सबको। विश्वास ही से हमारा उद्धार हुआ है और विश्वास ही से हमारा उद्धार प्रकट होगा। विश्वास से हमारा उद्धार प्रकट होगा। विश्वास से हमें छुटकारा मिलेगा। विश्वास से हमें चंगाई मिलेगी। सब लोग अपने देश के लिए प्रार्थना जरूर करते रहना। इसी देश में हम लोग रहते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। सबसे पहले हमें इस देश के लिए प्रार्थना करना है, देश के लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हम इस देश में रहते हैं। जिस डाली पर बैठे हैं उसको कटने मत दो, क्योंकि वो डाली कट गया तो हम ही गिरेंगे। तो जिस डाली पर हम बैठे हैं उस डाली के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। दिन में 3 बार करो, 4 बार करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो। दानियल नबी अपने देश के लिए प्रार्थना करते थे। दिन में 5 बार, 6 बार, 10 बार अपने देश के लिए प्रार्थना करो। धन्यवाद करते हैं प्रभु। दुष्टता को हटाओ प्रभु हमारे देश में से। दुष्ट आत्माओं को भगाओ हमारे देश में से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कोराबा संतबा अंतोपोश। पिता परमेश्वर, इस अद्भुत समय में, इस अलौकिक समय में जो आपने भरा है हमको, जो उंडेला है, जो दिया है पिता परमेश्वर, जो आत्मिक वरदान आपने भरा है हमारे अंदर प्रभु, उन सभी वरदानों के लिए धन्यवाद करते हो। उन सभी वरदानों के ऊपर मैं यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाकर उन वरदानों को सील करता हूं। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एजेकियल की किताब 34वां अध्याय 23 से लेकर 31 तक हम स्टडी कर रहे हैं। हमने 25 तक कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम 26 के आगे जाएंगे और हम इस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत जल्दी इसी चैनल के ऊपर भाग दूसरा भी आएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे।